प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का। प्रियजनों, मंगल कर रहे हैं राशि परिवर्तन और ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं 23 अप्रैल 2024 को सुबह 8:19 पर। मंगलदेव राशि परिवर्तन करते हुए अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और जैसे ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो बनाएंगे अंगारक योग। अंगारक योग कैसे? मीन राशि में पहले से राहु देव विराजमान है और राहु और मंगल की युति जब होती है तो वह अंगारक योग कहलाती है, जिसे कुछ ज्योतिषी विस्फोटक योग के नाम से भी बताते हैं। वास्तव में यह विस्फोटक योग होता ही है। विस्फोट तो होना ही है जब मंगल एक अत्यधिक एनर्जी और आग का गोला एक राहु खतरनाक बलशाली राक्षस से टकराएगा। दोनों की युति अंगारक योग बनाते हुए देश दुनिया में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है, युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यह रहेगा देश और दुनिया का हाल राहु और मंगल की युति से। प्रियजनों, मंगल जो है साहसी, पराक्रमी और हिम्मती ग्रह है, परंतु यह अत्यधिक क्रोधी भी है। कारण इसकी एनर्जी, इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि जो हर किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकती या हर किसी में समाहित नहीं हो सकती। मंगल को योद्धा भी कहा जाता है, जो हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण है, परिपूर्ण है और इसको सुनियोजित ढंग से कार्य करने के लिए भी जाना जाता है। मंगल ग्रह के प्रभाव वाला जातक अत्यधिक उत्तेजित रहता है, उत्तेजना में रहता है और उत्सुकता भी उसके अंदर रहती है सब कुछ जानने की या सब कुछ कर लेने की। ताकत ज्यादा है ना, एनर्जी ज्यादा है ना, उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं या मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठना। मंगल के प्रभाव वाला व्यक्ति खाली नहीं बैठता। तो प्रियजनों, राहु की अगर हम बात करें तो राहु अकेला अगर बैठा हो तो कोई भी बुरा या अच्छा प्रभाव देने में सक्षम है, परंतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है, जिस घर में बैठ जाए उस घर के प्रभाव को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से राहु मंगल के साथ आने पर मंगल के प्रभाव को बढ़ा देगा, जिससे विस्फोटक योग तो बनता ही है। दूसरा, राहु क्या करता है, जो दूसरे शुभ ग्रह यदि शुभ फल दे रहे होते हैं तो उनमें रुकावट पैदा करता है, परंतु राहु को कंट्रोल मंगल ही करता है। जन्म कुंडली में जब राहु खराब हो या अशुभ परिणाम दे रहे हो तो मंगल की सहायता ली जाती है और राहु को कंट्रोल किया जाता है या शांत किया जाता है। राहु को हाथी और मंगल को महावत कहा गया है, जो कि हाथी को महावत कंट्रोल करता है। प्रियजनों, मंगल के इस गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसी विषय में मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूं और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए आज जिस राशि के विषय में मैं बात करने वाला हूं वह राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। धनु राशि सौभाग्य और सौहार्द का प्रतीक मानी जाती है। धनु राशि के जातक मेरे साथ बने रहें वीडियो में अंत तक, क्योंकि मैं बताऊंगा विस्तार से मंगल के गोचर का प्रभाव आप पर क्या रहेगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी ऐसे बताऊंगा जिनके माध्यम से ग्रहों की अशुभता को कुछ हद तक शुभ किया जा सकता है और शुभता को कुछ हद तक बढ़ाया भी जा सकता है। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये गोचर लगन पर आधारित है। चंद्र राशि वाले भी इसको देख सकते हैं, परंतु ज्यादातर प्रभावी ये लगन पर ही रहेगा। तो चलिए परिजनों, शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव संपूर्ण सुख की प्राप्ति का भाव। यदि कोई ये पूछे कि मेरे जीवन में कितना सुख है
संपूर्ण सुख की प्राप्ति है या नहीं, लग्जरियस है या नहीं, भूमि भवन वाहन की मुझे प्राप्ति होगी या नहीं, प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं, उसके लिए हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव से माता का विचार भी किया जाता है। मंगल का यहां पर गोचर माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देगा। सावधान रहें, समय समय पर नियमित उनका उपचार कराते रहें और जांच भी कराते रहें। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति कराने में सक्षम है मंगल देव यहां पर। यदि आपकी उम्र 42 साल या 42 साल से ज्यादा है तो आप एक बहुत बड़े घर में रहने वाले हैं, ऐसे घर में कि जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। राहु के भी यहां विराजमान होने से अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति आपको आसानी से होती दिख रही है। प्रियजनों, मंगल को 2 अतिरिक्त दृष्टियां भी प्राप्त हैं। प्रत्येक ग्रह को एक दृष्टि प्राप्त होती है, सप्तम दृष्टि, परंतु मंगल को इसके अलावा भी 2 अतिरिक्त दृष्टियां प्राप्त हैं, जिनमें से एक चतुर्थ है और दूसरी अष्टम। चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं मंगल देव। पार्टनरशिप, साझेदारी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक सावधानी रखने की जरूरत है। सावधान रहना होगा आपको। क्रोध की अधिकता के चलते संबंध खराब हो सकते हैं, अलगाव की स्थिति भी हो सकती है, यहां तक संबंध खराब हो सकते हैं। किन्हीं अवैध संबंधों के चलते आपस में मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। सावधान रहने की जरूरत है। यदि अवैध संबंध है तो उन्हें अवॉइड करें, और नहीं है तो कहीं अवैध संबंध स्थापित हो रहे हो तो ना करें, ऐसी सलाह दी जाती है, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती है। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यवसाय करते हैं, कोई व्यापार करते हैं तो उसमें सावधान रहें, क्योंकि पार्टनर से संबंध खराब होने के चलते आपका व्यापार खत्म हो सकता है, व्यापार में नुकसान की स्थिति बन सकती है। साझेदारी में कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मतभेद सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी। सुखद ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए आपका पार्टनर ये कहता हो कि व्यापार को विदेश से जोड़ते हैं और आप कहते हो कि नहीं अभी समय नहीं, अभी नहीं जोड़ेंगे, या आप कहते हो कि व्यापार को विदेश से जोड़ते हैं और वो कहता हो नहीं अभी नहीं जोड़ेंगे, अभी समय नहीं है, तो ये सुखद मतभेद है। दुखद मतभेद ये हो सकता है किसी बात को या किसी पैसे के लेन देन को या साझेदारी में हिस्सेदारी को लेकर कोई मनमुटाव की स्थिति या झगड़ा इत्यादि हो सकता है, तो उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ज्योतिष संभावना और सावधानी है। संभावना समझकर सावधानी रखेंगे तो ग्रहों की अशुभता से काफी हद तक बचा जा सकता है। सप्तम दृष्टि से परिजनों दसम भाव को देखेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ देते दिख रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी आपके लाभ का कारण बनेगी किसी भी तरीके से। या तो आप सेल परचेज का कोई कार्य करते हो, प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य करते हो, भूमि भवन बेचने का कोई कार्य करते हो, उससे आपको लाभ की स्थिति होती दिख रही है। पिता से संबंधों को लेकर थोड़े मतभेद खराबी आ सकती है, सावधान रहें, ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुलिस फोर्स इत्यादि में यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि प्रयास आपका सफल हो, आपको सफलता मिले। कोई परीक्षा इस विषय में दे चुके हैं या दे रहे हैं या देने वाले हैं तो अधिक संभावना है कि इसका परिणाम आपके पक्ष में आए और आपको एक सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। राजनीति में बड़ा मुकाम दिलाते हुए दिख रहे हैं, बड़े पद की प्राप्ति देते दिख रहे हैं, मंत्री पद की प्राप्ति भी मिल सकती है आपको। चुनाव इत्यादि आप लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं, लड़ने का सोच रहे हैं तो विजय श्री मिलने की पूरी उम्मीद है। पूरे चांस बनते हैं या मंगल देव दृष्टि डाल करके ऐसा प्रभाव दे रहे हैं। अष्टम दृष्टि आपके लाभ भाव में जाएगी, 11वें भाव में। इच्छा पूर्ति का भाव है। कोई इच्छा आपकी ऐसी जो संभव हो वो पूरी हो सकती है, असंभव इच्छा नहीं। मान लीजिए आप कहने लगे कि मैं जीते जी स्वर्ग जाना चाहता हूं, ये तो इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसी तरीके से और भी इच्छाएं, ऐसा नहीं कि यही हो, कोई ऐसी इच्छा जो संभव हो आपकी पूरी हो सकती है। समाज में मान प्रतिष्ठा को लिए थोड़ा सा खतरा है आपके लिए, बड़े बुजुर्गों से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। आपकी वाणी को लेकर के ध्यान रखेंगे तो ठीक है, वरना इनकम आपकी ठीक रहेगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। प्रियजनों, यह था मंगल के गोचर का प्रभाव धनु राशि के जातकों के लिए। अब बात कुछ उपायों की कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं,
विष्णु सहस्त्र का नाम आपके लिए अति उत्तम रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, वहां भी लोगों में वितरित करें, खुद भी ग्रहण करें और उस प्रसाद को घर लाकर घर के सदस्यों में भी वितरित करें, तो मंगल के आपको सुप्रभाव मिलते रहेंगे। तो प्रियजनों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी और दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरे द्वारा यह फलित गोचर आप पर कितना प्रभावी है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगली वीडियो में, एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, मंगल के गोचर के प्रभाव की। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।